कोई दिन आराम नहीं किया था, बस एक रात यहीं रुके थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप। आज एक हम लोग थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड की एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड को हम लोग सब एक्यूट पेरिनल हेमाटोमा भी कहते हैं। आज जिस केस स्टडी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये लगभग 9 o'clock पे थी। जैसा कि हम लोग टेक्स्ट बुक में भी अपनी पढ़ते हैं कि अगर हम लोग पॉटी करते टाइम जो एनल प्रेशर होता है वो 170 मिलीमीटर एचजी के ऊपर जाएगा। अगर हम इतना ज़्यादा स्ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ पे जो भी वेस्कुलर बेड होती है उसमें भी कोई भी रप्चर होने की वजह से वहाँ पे सब एक्यूट पेरिनल हेमाटोमा बन जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पेनफुल होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो हेमरॉइड होते हैं वो बिल्कुल पेनफुल नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत पेनफुल होता है चूँकि इसमें एक क्लॉट होता है और बैठने में हम लोग को बहुत असुविधा होती है और पॉटी करने में भी हम लोग को बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसको हम लोगों ने क्षारसूत्र का जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड होते हैं इनको हम लोग क्षारसूत्र से लाइगेट नहीं करते हैं, इसको हम लोग सर्जिकली एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग रात भर के लिए इसमें क्षार का एप्लीकेशन करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं तीक्ष्ण क्षार इसमें हम लोग अप्लाई करना चाहिए, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा मॉडरेट क्षार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी रात के लिए इसमें पैकिंग एक डाल देते हैं इस क्षार की। जैसे कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो क्षारसूत्र ट्रीटमेंट होता है बहुत पेनफुल होता है, बहुत असुविधाजनक होता है। कई बार हम लोग लोगों से ये चीज़ें सुनते हैं। अगर हम लोग क्षारसूत्र ट्रीटमेंट को बहुत ही सेंसफुल तरीके से करें, जैसे कि पेशेंट जितना बेयर कर सकता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से करें, उसकी प्रकृति के हिसाब से करें, तो क्षारसूत्र ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है, बहुत ही इफेक्टिव है। भैया का हम लोगों ने लगभग 30 तारीख को 30/8 को हम लोगों ने इनका जो थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड है ये हटाया था। उसके बाद क्षार का वहाँ पे प्रयोग किया था, क्षार का एप्लीकेशन किया था। आज भैया पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब अगर हम लोग वहाँ पे एग्जामिन कर रहे हैं तो ना कोई इडमा है, ना कोई इन्फ्लामेशन है। वहाँ घाव भी पूरा भर चुका है, पूरी तरह से स्किन आ चुकी है और भैया को भी कोई तकलीफ नहीं है। एक बार उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जानेंगे कि इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने क्या महसूस किया। हाँ, बोलिए। तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया इलाज हुआ और हम बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन मुझे यहाँ का एड्रेस मिला और यहाँ आके हमने इलाज कराया और कोई तकलीफ नहीं हुई और काम भी करते रहे और इलाज भी होता रहा और सही भी हो गया और आज की डेट में बिल्कुल सही हो गया। आपको भी कितने दिन आराम करना पड़ा इस ट्रीटमेंट के साथ में? कोई दिन आराम नहीं किया था, बस एक रात यहीं रुके थे, वो भी आप केवल सुबह दिखाना था इसलिए रुके थे। बाकी उसके बाद हम पर डे काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं आई और हमको। मल त्याग में कोई असुविधा हुई कभी आपको? कोई असुविधा नहीं हुई, आप आराम से ही होता आप रहा। अपनी गाड़ी भी चलाते रहे पूरी? हाँ, गाड़ी भी चलाते रहे, कोई दिक्कत भैया नहीं रही। जैसा कि ट्रीटमेंट के दौरान लोगों के मन में रहता है बहुत बार हाँ, कि हम इलाज करेंगे, हाँ, खर्चा आएगा हाँ, और हम इलाज के दौरान अपनी हाँ, अर्निंग नहीं कर पाएंगे, जो काम धंधा करते हैं हाँ, वो रुक हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप ऑफिशियली जो करते हो वो ना कर सके हो या दैनिक कार्य अपने ना कर सके हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस 1-2 दिन थोड़ा-सा हमने स्लो में काम किया, बाकी उसके बाद काम परफेक्ट किया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई है। और 2-3 दिन के बाद हम अपना जो भी जिस साधन से आते-जाते हैं, मोटरसाइकिल से या साइकिल से थी, वो भी हम आते-जाते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई मतलब हमको। वाहन चलाने में भी कोई कोई तकलीफ दिक्कत नहीं नहीं हुआ है? आई, कोई दिक्कत नहीं हुई। जनमानस में एक मैसेज है कि क्षारसूत्र एक पीड़ादायक चिकित्सा है, हुँ। लेकिन जो आपका ये दौर रहा हाँ, क्षारसूत्र से हाँ, इलाज का, हाँ, क्षार एप्लीकेशन का, हाँ। इस दौरान क्या आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया या आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं हमको महसूस हुआ। हाँ, एक आध दिन ऐसा कुछ लगा था कि हाँ, कुछ आया था कुछ, लेकिन बाकी और हमको कोई दिक्कत नहीं आई थी। स्मूथली ठीक होते चले एकदम गए? ठीक होते चले गए, जैसे-जैसे हम दवाइयाँ यहाँ से लेते गए, ठीक होते गए और परफेक्ट काम करते गए। कोई ये भी नहीं रहा कि हमने रेस्ट किया हो, रेस्ट भी नहीं किया हमने। और आज की डेट में डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल परफेक्ट है और हमें तो आराम शुरू से ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस 1-2 दिन वही जो भी थोड़ा-सा दिक्कत आई थी, बाकी वो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपने भैया का अपना पर्सनल अनुभव सुना, क्षारसूत्र ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है, बहुत ही सेफ है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट वाला है। हम लोग इससे बहुत
आसानी से ठीक हो जाते हैं और हम लोग अपने दैनिक कार्यों को कर सकते हैं, अपने जो भी रूटीन वर्क हैं या अपने जो जीविका के कार्य हम लोग हैं वो करते रह सकते हैं। इसीलिए छाछूट ट्रीटमेंट को हमेशा प्रेफ़र करना चाहिए। आप जहाँ भी रहते हैं, आप जिससे भी इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी होती है एनोरेक्टल की, तो सबसे पहले एक बार प्लीज़ छाछूट आपका जो भी अच्छा करता हो, उसके पास ज़रूर जाएँ।